अनुराग के परिवार से मिलने के बाद आपका दौरा जौनपुर में भी रहा, जिस मामले को लेकर के आप जेल में भी गए और उसके बाद जैसे आपका स्वास्थ्य सही हुआ फिर आप चले गए वहाँ पे। अरे मैं तो वहाँ पहुँचा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। सोमिया देख के जैसे घबरा गई पूरा। कई भैया ये मुकदमा है, जो लोग इस तरीके का मुकदमा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे उस तरीके के मुझे कोई समस्या ना पैदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मैंने कहा मुकदमा कहाँ मेरे ऊपर है, मुकदमा तो फर्जी बनाया गया, मेरे पास ना वारंट था ना मुकदमा दर्ज था, जबरन ले गए। हाई कोर्ट में रीट है, वो तो खुद है यहाँ के कप्तान साहब के आर्डर पे ये हुआ। जो एसओ हैं और लोग जो हैं वो खुद है फंसेंगे, क्या होगा वो समय बताएगा। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मैं बेल पे आया हूँ। जैसे वो क्या नाम है जो वीआईपी का जिला अध्यक्ष है, विजेंद्र साहनी, क्या नाम है जो वहाँ का जौनपुर का जिला अध्यक्ष है, उसको भी तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ, पुलिस पकड़ के ले गई, बेल हुई, वो आया फिर धरने पे है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि देखिए मुल्क जो है, देश जो है संविधान से चलता है। एसपीडीएम खड़े, आप कह रहे मेरे भाई को मारा गया, उसको भी इनकाउंटर कर दो। अरे बन्नी, ऐसे इनकाउंटर नहीं होता है। देश में संविधान बना है, उस संविधान के अंतर्गत सारी कार्रवाई होनी चाहिए। रह गया कि भोले राजभर शोले राजभर सीधे ऊपर जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर, और उनके ऊपर क्या नाम है, कौन मंत्री है, संजय निषाद, इनके ऊपर आरोप लग रहा है। आज तक सरकार ने जांच नहीं करा, इनके बंगले में है, इनके मोबाइलों को जांच नहीं लगाया। तो मैं सुमिया बिन से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शुभ नहीं। आपके भाई को जिसने मारा है उसका भी उसी तरह कत्ल होना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में। वो भाग रहे हैं, पकड़े, जब वो गोली चलाएंगे तो उनको गोली मार दो। ठीक है, नहीं तो यहाँ सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सजा दिला। और दूसरी चीज़, सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये शोले राजभर की भोले राजभर, उसको 60 दिन की राहत दे दी हाई कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप जाइए, कहिए कि ये हाई कोर्ट ने गलत आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करे और ढूंढिए किस बिल में छुपा है शोले और भोले राजभर और कहाँ है। जब वो आप पुलिस पे गोली चलाएगा, उससे पहले गोली चला के उसका इनकाउंटर करिए। अब रह गया कि आप पकड़ के 4 दिन अपने पास रख के किसी का इनकाउंटर वो करेंगे, तो ये तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा किसी कीमत पे। तो अभी वो बच्ची है, कोई बात नहीं है, उसको बच्ची है, लेकिन हम उसको शेरनी कहेंगे, झांसी की रानी कहेंगे, ठीक है, वीरांगना उदा देवी कहेंगे, हम फूलन देवी कहेंगे कि वो 18 साल से लगातार बैठी है। हम उसके समर्थन में गए थे। आज पूरा जौनपुर जो है फोर्स में था, जहाँ देखो वहाँ पुलिस लगा हुआ था, तो ऐसा क्या आपके नाते था क्या कोई मामला? अरे साहब, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते। हम लिखा पढ़ी में जाते हैं कि जब मरें तो कम से कम 2-4 ठो एसपी, एक डीआईजी, आईजी, समझ रहे, प्रमुख सचिव गिरी, ये सब मुलजिम बने। गौर करिएगा, तो सबको चिंता रहती है। ऐसे थोड़ी मर जाएगा एहसान खान, मरेगा तो इनको लेके जाएगा। इसलिए लिखा पढ़ी में, भारत में संविधान बना है, उसके अंतर्गत मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अट्टू चट्टू चंद्रशेखर रावण को देखते हैं, कितने बड़े नेता हैं देश के। जैसे बाल तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो रहे। आज जानते मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं अनुराग यादव के घर से निकला और फिर सोमिया के धरने में शामिल हुआ, वहाँ से जब निकला तो ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आगे आगे 3 गाड़ियाँ पुलिस, वो पुलिस थी कि एसटीएफ थी, आईबी थी, पता नहीं। आपको रवि यादव के घर नहीं जाना है भैया, मेरे पास तो इतना जोर है नहीं। कभी कभी गाड़ी अपनी चलाता हूँ, कभी बेचारा मेरा कोई चलाता है। 1-2 लोग बैठे थे, नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? उसके बाद फ़ोटो खींचने की कोशिश की गई, मोबाइल तो नहीं लिया, ना कोई बदतमीजी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फोटोग्राफी कोई नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मेरे कहा छित्तेपुर आवास, यहाँ मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ, गौर करिए, यहाँ लाके मुझे यहाँ कर दिया गया मार्टिनगंज के आगे कि अब आप जाइए, बताइए वहाँ रवि यादव के परिवार, उसके माँ बाप, उसकी बहनें, उसके सारे लोगों मेरे यहाँ इंतजार कर रहे थे। तमाम पत्रकार साथी थे, दुल्हन के घर तबार इंतजार हो रहा था। ये नंग क्या यहाँ संविधान का कत्ल कर दिया गया है? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? लगभग 20 दिन बाद रवि यादव का इनकाउंटर होता है, तो 20 दिन पहले रवि यादव कहाँ थे? आखिर में गोली चलाने में क्या रवि यादव ही थे कि और लोग भी थे? साहब, जेल से आने से पहले
10 दिन पहले जब मैं पहली बार गया था दुल्हन के घर, तो मैंने कहा था कि रवि यादव, रवि यादव, रवि यादव, रवि यादव। क्या रवि यादव ही अपराधी, जबकि लोग कहते हैं कि रवि यादव निर्दोष है। भोले राजभर, ओम प्रकाश की बात कर रहा था। भोले राजभर, सोले राजभर का नाम नहीं ले, क्योंकि सो जाती, ये कहा था। उस वक्त अगर प्रशासन या एसटीएफ या उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान दे दिया होता, रवि यादव के बारे में जांच होगी, तो शायद उसकी जान ना जाती। कसूरहार है कि नहीं है, ये मेरा काम नहीं है तय करने का। किसको किसने हक दे दिया, कौन डीएम है, कौन एसपी है, कौन डीआईजी, कौन एसएसपी है, और कौन मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, किसने इजाजत दे दिया? संविधान कहाँ कहता है कि आप उसकी बॉडी उसको नहीं दोगे, आप उसके एक लाल को उसकी माँ और बाप और उसकी बहनों को, उसके भाइयों को दिखाने नहीं दोगे? कौन संविधान कहता? कैसे आपने ये कर दिया? जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंख से आंसू आ जाता है। वही आंसू पोंछने में जा रहा था। ये नहीं हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। सच्चाई उसकी आके रहेगी। मैं जा रहा हूँ भरत तिवारी के बिहार सरकार भी मुझे रोके, पता चलेगा जिस दिन मैं आऊँगा। बिहार जाऊँगा और उसी दूसरे दिन मेरी 10 बजे पटना में सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं नंगा करूँगा। और उसके बाद फिर मैं आऊँगा। मैं उन माँ और बहनों और उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, दुल्हन के परिवार से भी कहना हूँ, अनुराग यादव के घर एहसान खान जाएगा। इन्होंने आज मेरे 20 बरकरार थे, 150 लोग थे, लेकिन आज रोक के वहाँ पे 500 लोगों का इंतजाम इन्होंने कर दिया। अब जब मैं जाऊँगा तो वहाँ 500 लोग रहेंगे। मैं जानना चाह रहा था, और मैं एक बार और फिर यदुवंशियों से खास तौर से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, लाठी के नाम से आप विख्यात हैं यदुवंशी। सीधे सीधे एक लाल को हलाल कर दिया गया। मैं लाठी चलाने की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप पूछिए, सरकार से सवाल करिए, किस संविधान ने इजाजत दी है? उसकी बहन तड़पती है, उसका भाई तड़पता है, लगातार कह रहा है कि आप मुझे साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए कि मैं मान लूंगा मेरे भाई कत्ल किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं सबूत दे दिया? ओम प्रकाश राजभर ने कहा हत्या का मुकदमा समेत उनके ऊपर, रवि यादव के ऊपर तमाम आरोप है। कहाँ हत्या का मुकदमा है? सिर्फ 4 मुकदमा झगड़े का है, और उसको क्राइटेरिया बना के 1 लाख का इनामी करके नंगा खेल किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि जब इतना लिखा पढ़ी के साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी मैंने लिखा, प्रमुख सचिव गिरी लिखा, सबको लिखा, उसके बाद भी मैं वहाँ से चलता हूँ तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास मुझे रोक लिया जाता है। गुंडे थे, माफिया थे, क्रिमिनल थे, सरकार थे कि जो इनकाउंटर करने वाले थे, जो इनकाउंटर करे हैं, जिन थाने के जो लोग, हो सकता है वही रहे हों कि एहसान खान जाएगा तो हमारे ऊपर हत्या का मुकदमा लगेगा। जैसे भरत तिवारी के मामले में हत्या का मुकदमा लग गया, तो शादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को लेके मुझे ले गए, हो सकता है वो गुंडे होते, मुझे ले जाके हत्या कर देते, तब क्या होता? मेरी सुरक्षा का क्या होगा? इसका कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश सरकार अंधी है, केंद्र सरकार अंधी है, अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री ये देख नहीं रहे मेरा क्या रूप है? मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? संविधान ये नहीं कहता मेरी जान को खतरा है। आप वहां गुंडे इकट्ठा हो गए और मुझे लेके गए, अरे पुलिस वाले थे कि एसटीएफ थे पता नहीं, अगर वो गुंडे होते और ले जाके मुझे मार के फेंक देते तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं कुछ नहीं हूं। मैं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से पाला में लड़ा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं, मुलायम सिंह के साथ पार्टी बनाया है। जब 1 मई को आज़ाद की हत्या हो जाती है, वहाँ के लोगों का आरोप है कि एक बाइक पे 3 युवक सवार थे, जिसने 4 गोली चलाई और आज़ाद की मौत हो गई। तो 2 युवक और कौन थे? अगर एक रवि को अगर साबित कर दिया पुलिस ने, तो 2 युवक और कौन थे और क्यों नहीं पर्दाफाश? अरे मेरे भाई, अगर रवि की बात थी कि रवि थे उस समय, तो उसकी बहन, उसकी माँ, उसके बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहे भैया सबूत दे दो, हम मान जाएंगे कि हमारा बेटा अपराधी निकल गया था। कोई सबूत आया क्या आपके सामने? और दूसरी जो 2 लोग थे, 2 लोग जब ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद के घर सीधे सीधे सोमैया आरोप लगा रही, उनके घर में छुपे हैं। अमित शाह ने IB, CBI फलाना टिकाना जांच करते हैं, क्यों नहीं जांच कराया? अगर जांच कराया, उन दोनों मंत्रियों के शरण में थे, उनके उसमें थे, तो उनको छोड़ दिए। योगी सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए था अमित शाह जी को। एक गुंडे इंटरनेशनल मामला बन चुका है आज़ाद विधान हत्याकांड। वो बच्ची है सुमैया,
आए दिन जो है आज़ाद का हत्याकांड को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ज़िले पे, और तमाम सवाल प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं। क्या जो है आज़ाद हत्याकांड में न्याय मिलेगा या प्रशासन पे कार्रवाई होगी? प्रशासन पे कार्रवाई हो ना हो इससे मतलब अहम नहीं। ये बहुत ऊपर चला गया, ये बहुत ऊपर चला गया है। ये प्रशासन के हाथ में कुछ है ये नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद सोएंगे, इसको देख रहे हैं, वो भी कुछ करने में असमर्थ हैं। अमित शाह जी हाथ लगाएं, कुछ हो जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार की धज्जी 2027 में उड़ जाएगी। नेताजी, देखा जाए तो जौनपुर जिले में कोई भी नेता जिस तरह से आप बोलते हैं नहीं खड़ा हो रहा है। क्या आप कहाँ से मतलब क्षमता या आपको मतलब बल मिल रहा है? क्या कोई नहीं पीछे कोई खड़ा है आपके जो कह रहा है जो करना करो, हम पीछे खड़े हैं? अखिलेश जी को कह रहा हूँ कि पेड़ का साया है, मैंने लगाया था, आधा साया दे दो भैया, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, मायावती के बारे में तमाम आरोप प्रत्यारोप मैं लगाता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मायावती जो इतनी दिन से निरीह प्राणी हो गई, सिर्फ उनका कारण था कि उनके भाई ने भ्रष्टाचार करके कई 100 करोड़ रुपए अर्जित कर लिया, जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा, वरना वो आयरन लेडी थी। फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही, ये कर रहे हैं कि जाएं हमारे भाई जेल जाएं, चाहे हम जाएं, हमें सरकार बनाना है। बीजेपी का आरोप लगा ही रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो देख ही रहे। भैया कहाँ किसका हाथ रहेगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीब तो नहीं हूँ, खाने बिना तो नहीं मर रहा हूँ। खेती है अपनी, कुछ फार्म हाउस पे देखिए, अभी खरबूजा तरबूजा था, अभी कुछ मुझे फार्म हाउस कुछ उगाना था, इतनी फुर्सत नहीं मिलती है। रोज यहाँ पे घटना है, वहाँ घटना है, रोज जेल, रोज फर्जी मुकदमा, ये हो रहा है। क्या लगता है कि अब आपका जो अंतिम मतलब हो सकता है वो इनकाउंटर हो जाए इनकाउंटर? एक मिसाल बनेगी कि एहसान, अरे भैया भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, वो तो एक सोशलिस्ट। मैं तो कहता हूँ जाऊंगा मैं तो एक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की एक जीती जागती मिसाल है भरत तिवारी, मुझे गर्व है। तो भैया मैं तो नहीं कहूँगा कि मुझे शहीद का दर्जा होगा, लेकिन लोग ये कहेंगे कि वो गया आज़ाद बिंद के लिए लड़ा, अभी मैं तमाम मामले के लिए लड़ा। ठीक है, आज मुझे मैं 2018 से ही फर्जी इनकाउंटर और ये बुलडोजर के लिए लड़ रहा हूँ। अलीगढ़ में मेरे ऊपर 3 मुकदमे लगा दिए गए, वहाँ पे 4 साधु 2 किसानों की हत्या हुई, और नौशाद मुस्तकीम का फर्जी इनकाउंटर हुआ, मैंने मोर्चा खोला। ठीक है, उसके बाद यहाँ आजमगढ़ आइए, 2 दलित की हत्याएं 2021 में, इतनी बड़ी सारी घटनाएं हो, दलित उत्पीड़न का केंद्र बन गया। मैं 39 महीना जेल में रहा, जेल में स्लो पॉइजन दे दिया गया। फिर यहाँ ब्राह्मणों पे अत्याचार, गौ कसी का मुकदमा लगाया गया। राम आश्रय गोस्वामी के ऊपर जो दुर्वासा धाम के महंत हैं, मैं तो नहीं पी पाऊंगा। 8 ब्राह्मण है, राम सकल पांडे हरौला थाने में, उनके ऊपर 73 साल की महिला, उनके ऊपर गैंगस्टर लग गया, मैं तो नहीं पी पाऊंगा। मेरे लिए अगड़ा पिछड़ा दलित गरीब, यहाँ तक कि योगी जी के स्वजाति रोग हैं, उग्रसेन सिंह हत्या हो गई, गौर करिएगा, आपके पुरुषोत्तमपुर में, मुबारकपुर थाने में, वहाँ मैं उनके घर 3-4 बार गया। मैंने लिख के दिया है तमाम उनकी जिसकी हत्या हुई उसकी बीवी आई थी, 2 मासूम बच्चे आए थे। मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ, और ये जान लीजिए, मारा वो जाता है जो कायर होता है, मारा वो जाता है जो कायर होता है। मैं तो बहादुर नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है। ठीक है, मारने वाले से बहुत बड़ा जिलाने वाला होता। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और मेरे लिए हिंदू मुसलमान गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा ये सब कुछ नहीं है। भरत तिवारी के यहाँ मैं जा रहा हूँ परसों, आप लोग देख लीजिए। लास्ट में कुछ आगे क्या प्रोग्राम आपका है या क्या कुछ नहीं, मेरा घर है समाजवादी पार्टी, मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका, समझ रहे हैं। तब अखिलेश जी का सियासत का काखा गाघा नहीं पता था। जब हम नेताजी बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह, आजम खां, ये सब मिलके हम लोग, विशंबर प्रसाद बनसाद, बलराम यादव, स्वर्गीय इज्जत यादव मर गए, ये सब मिलके जब हम लोग पार्टी कराए थे, तो काखा गंगा अखिलेश जी को नहीं मालूम था। लेकिन वो मुलायम सिंह के साहबजादे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। और जब नेताजी ने मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने साबित कर दिया, एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दिया, समझ रहे हैं। उन्होंने IT हब बनाया, उन्होंने एक उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाने की कोशिश करे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो पेड़ का जो साया, जो पेड़ लगाए थे सायादार, पूरे पेड़ में आके बैठ गए। हम मई जून की गर्मी में देखिए पसीना हो रहा है, तड़प रहे हैं, पेड़ के साये में आधे हमको जगह दे दिए। 5 करोड़ है उत्तर प्रदेश में मुसलमान, 5 करोड़। आप यादव हो, अगर अपनी जात को जोड़ोगे तो 1.5 करोड़ भी नहीं होंगे, गौर कर लीजिए। अति पिछड़े आपसे भाग गया, हम क्या करेंगे?
हमें पूरा हक चाहिए, हमें पूरा हक चाहिए। उस आधार पर अखिलेश जी का फोन आएगा। ये फार्म हाउस है, मेरा हेलीपैड वहाँ बना है। हेलीपैड ने बल्कि चार्टर्ड प्लेन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भेजा था बनारस में बाबतपुर में, और मैं गया था, कांग्रेस से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी तरीके से आपको चार्टर्ड प्लेन भेजना पड़ेगा। और मैं जाऊँगा, आप लोग भी होंगे, वहाँ जाऊँगा, वार्ता करूँगा, उस पेड़ के साए में मुझे बैठा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।